नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। हमारे खास कार्यक्रम में आज बात दंगों पर हो रही सियासत की, उस पर हो रही दंगल की। दरअसल रामनवमी के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा पर सियासी दंगल मचा हुआ है। चिंता की बात तो यह है कि जख्मों पर मरहम लगाने के बदले इस पर वार पलटवार हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि देश भर में दंगे हो नहीं रहे बल्कि करवाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि षड्यंत्र रचने वालों को हर जगह साजिश दिखती है। बात बिहार की करें तो वहां भी रामनवमी के बाद हुए उपद्रव ने राजकीय सियासत को गरमा दिया है। सासाराम और बिहार शरीफ की हिंसा को लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह ने लालू यादव की दुखती रग को दबाते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज फिर लौट आया है, यानी कानून का कोई इकबाल नहीं रहा। गृह मंत्री ने इसके पीछे दलील दी कि ये सब इसलिए हुआ कि लालू की गोद में सत्ता के लिए नीतीश कुमार बैठ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार पर सीधे प्रहार किया और कहा कि बिहार के सासाराम और नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में दंगे हो रहे हैं, गोलियां चल रही है, बम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इससे निपटने में विफल रही, इससे निपट नहीं पाई। वहीं उन्होंने दावा किया कि 2024 में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनने पर बिहार में दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। जिसके बाद अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह तानाशाह रवैये पर उतर आए हैं। कोई गृह मंत्री देश का हो और इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, यह हमारे देश के लिए शर्मनाक विषय है। आज चर्चा का विषय हो गया है कि गृह मंत्री अपनी गरिमा में नहीं रहते हैं। गृह मंत्री का काम है कि जितने भी समुदाय के लोग हैं सबको संरक्षण देना। आज ये परिस्थिति बना रहे हैं कि किसी धर्म विशेष के लोगों को प्रोत्साहित करना, इससे वातावरण समाज में खराब हो रहा है। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के जुलूस के बाद हुई हिंसा को लेकर बिहार के पुलिस प्रमुख आरएस भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और हालात नियंत्रण में हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंसा के बाद कल एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हिंसा फैलाने वालों को जेल भेजने का आग्रह किया है। तो दंगों पर सियासी दंगल शुरू हो गया है, लेकिन सवाल कई इसको लेकर उठने लगे हैं कि आखिरकार कौन दंगों की ट्रेनिंग कैंप को हवा दे रहा है, कौन इसको चला रहा है। मजहब के नाम पर आखिरकार जो आग लगातार धधक रही है उसको बुझाने के बजाय क्यों उसमें आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, सत्ता पर भी और विपक्ष पर भी। सवाल इसको लेकर ही उठ रहा है कि आखिरकार जिस तरह से दंगे हुई, जिस तरह से आगजनी हुई, उसके बाद इस पर सियासत क्यों गरमाने लगी है। इसी पर आज की हमारी खास चर्चा और खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आर के मिश्रा जी बीजेपी से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी टीएमसी नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। आजाद गांधी महासचिव आरजेडी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। कुंवर अजय सिंह जी जेडीयू की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आप सभी का कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल कुंवर अजय सिंह जी आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम तरह के सवाल इस वक्त उठने लगे हैं। दरअसल रामनवमी पर जो कुछ भी हुआ और उसके बाद अब तक भी वहां पर चीजें कंट्रोल में नहीं हो रही हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। क्या चल रहा है इस वक्त बिहार में? देखिए, जिस देश का गृह मंत्री दंगा कराने पे अड़ा हो तो देश में दंगा कैसे कंट्रोल होगा? बिहार में इस समय जो कुछ भी है ये देश के गृह मंत्री ही नहीं, ये जो सांप्रदायिक ताकत है जो देश की सत्ता में है, इनका सुनियोजित ढंग से दंगा कराने के नियत से। कुंवर अजय सिंह जी, सरकार तो अभी आपकी है, वहां पर मंत्रालय आपके पास है, तमाम विभाग आपके पास हैं, तो विपक्ष वहां पर कैसे ये सब किया जा सकता है?
देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है, आप भी मानते हैं इसको। इतने सेंसिटिव इशू पर मजहब के नाम पर आग वहां पर धधक रही है, और एक के बाद एक जब आप कह रहे हैं कि वहां पर पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस मार्च निकाल रही है, मार्च के 1 घंटे बाद वहां गोलीबारी हो जाती है, बम का निर्माण हो रहा है, वहां बम बनाए जा रहे हैं। मुझे जरा स्पष्ट कर दीजिए आप, ये घटनाएं रुकेंगी कैसे? ये जो पैटर्न बिहार में जो इतिहास रहा है 2018 से लेकर उससे पहले भी, जब जब गठबंधन होता है तब तक की इस तरह की नतीजे निकलते हैं, तब तक रामनवमी पर ये सब होता है। किसका जिम्मेदारी और कौन इस जिम्मेदारी को समझेगा? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। देश का गृह मंत्री जो तड़ीपार है, सुनियोजित ढंग से बिहार को दंगे की आग में जलाना चाहता है, वहां के सुशासन को बदनाम करना चाहता है। एक सुनियोजित ढंग से देखिए चुनावी मैं माहौल अजय सिंह में जी आपकी पूरी बातें सुन रही हूँ, बड़ी स्पष्टता से, बड़ी संवेदनशीलता के साथ सुन रही हूँ, पेशेंस के साथ सुन रही हूँ, लेकिन शब्दों को मर्यादित भी कीजिए। और सवाल आपसे पूछ रही हूँ, सवाल मैंने आपसे पूछा है, विपक्ष से पूछूंगी, जब बीजेपी से पूछूंगी तब उनसे जवाब लेंगे, उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो उनसे लेंगे, लेकिन फिलहाल जो आप पर आरोप लग रहे हैं, आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं, आपकी जवाबदेही सर उस पर है ना। आप विपक्ष को मत अभी लाइए, आप मुझे बस इतना बताइए, जो दंगा फसाद वहां पर हो रहा है, जो बवाल वहां पर हो रहा है, जो थम नहीं पा रहा, पुलिस कह रही है वहां पर हमने तमाम चीजें लगा रखी हैं, इंस्पेक्शन हो रहा है, उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं, क्या नतीजा निकल रहा है उन बैठकों का? आज भी वहां क्या हुआ आपको पता है? देखिए, मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में जो भी दंगा या फसाद की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये अपने आप नहीं हो रही है। ये वहाँ की सत्ता को बदनाम करने के नियत से सुनियोजित ढंग से कराया जा रहा है। जो चुनावी माहौल में लोग आतंकवादी छोड़ते और पकड़ते हैं, वही स्थिति आज की है। बिहार की सरकार और बहुत संवेदनशीलता के साथ इसकी जांच हो रही है, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, तथाकथित जो भी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक, और बहुत संवेदनशीलता के साथ इसमें जांच चलेगी। देखिए, कार्रवाई होगी, लेकिन कोई टाइम बाउंड नहीं होता। ये कार्रवाई कब होगी? जांच की जा रही है, जांच हो रही है, कितने समय में होगी उसको लेकर कोई डेडलाइन, कोई टाइम बाउंड निर्धारित नहीं किया जाता, और इसी का फायदा बार बार उठाया जाता है। इसी वजह से तस्वीरें निकलकर सामने आती है। आजाद गांधी जी, ठीक है, सभी को मौका देना है सर, सभी को मौका देना है सर। टाइम बाउंड कैसे नहीं होता? जब वहां पर त्योहारों के दिन में ऐसा कुछ हो रहा है, वो भी टाइम बाउंड के तहत किया गया है, फिर आप कहते हैं कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ है, वो भी टाइम बाउंड है ना। तो जांच क्यों नहीं हो सकती? जांच में क्यों आप समय नहीं दे सकते हैं? सुनिए, आप 1 मिनट, आप एक बार सवाल करके पूरी बात सुन लिया करिए, उसके बाद फिर बोलिए। कहने का मकसद हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस देश का गृह मंत्री दंगा कराने पे अड़ा हुआ हो, उस देश के प्रांतों में दंगा कैसे रुकेगा? चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जो भी विपक्षी दल की सरकार। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, आऊंगी आर के मिश्रा जी। सभी से पहले जवाब, क्योंकि उसके बाद सारे आरोप विपक्ष पर ही हैं, तो आप ही से यहाँ पर जवाब बनेगा। लेकिन आजाद गांधी जी, जब भी गठबंधन हुआ तब ये पैटर्न बिहार में रहा है। 2018 में भी हमने देखा, तकरीबन 10 जिले ऐसे ही जले थे, बहुत वहां पर भी हानि हुई थी। फिर वही सब कहा यह भी जा रहा है कि जब लालू यादव आते हैं, जंगल राज आ जाता है, सब एक्टिव हो जाते हैं। देखिए पूजा जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज का है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, हम लोग कहते हैं तेजस्वी यादव जी को नौवीं फैल उप मुख्यमंत्री बिहार का है। हमको तो लगता है कि माननीय देश का जो गृह मंत्री है, जो अमित शाह जी, जो हमको लगता है प्योर अशिक्षित है, इतना कहने में हमको कोई निसंकोच नहीं है। एक इतने बड़े व्यक्ति जिसके देश में लॉ एंड ऑर्डर का हाथ हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम उसके हाथ में हो, और वह नहीं, स्टेट में किसके पास है? स्टेट में किसके पास है गृह मंत्रालय?
राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं है, राज्य सरकार फेल है, राज्य सरकार को काम नहीं करना, सब कुछ केंद्र को करना है। जनता दल यूनाइटेड के भी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि ये जो सासाराम यहाँ नवादा में जो मीटिंग हुई और उस सभा में मुख्यमंत्री के गृह जिले में ये सब हो जाता है, मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय का विभाग संभालते हैं तब ये यहाँ हो जाता है। अरे भाई तो इसी से दंगा फड़केगा, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, कई लोग मारे जा रहे हैं। क्या आपको मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सासाराम की स्थिति शांतिपूर्ण है और जो बिहार शरीफ में तभी आज भी ये सब हुआ, तभी आज भी वहाँ ये हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको कोई भी बयान देने सर मैं चर्चा करने के लिए आई हूँ। देखिए मुझे भाषण नहीं सुनने हैं कि निंदनीय है, ये सब जांच का विषय है। मैं चर्चा के लिए यहाँ बैठी हूँ और चर्चा में चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। सामान्य लोगों का जो नुकसान होता है ना इस बीच, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सियासत की भेंट चढ़ जाता है। तो आप बताइए पूजा जी, जब रामनवमी का जुलूस के 2 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यह पोस्टर पूरे शहरों में सटा दिया कि हमको इस शहर को अयोध्या बनाना है, ये संवेदनशील बातें हैं कि नहीं है? किसने क्या बयान दिए वो हम लगातार सुन रहे हैं। बंगाल में क्या कहा जा रहा है, ममता बनर्जी के जरिए क्या कहा जा रहा है, वो सब दिखाई दे रहा है, वो सब सुनाई दे रहा है। बहरहाल चर्चा करेंगे इसको लेकर। चर्चा से पहले सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं डायमंड जुबली के मौके पर। पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते, वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है, लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद के अनेकों दशकों तक इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। साथियों, आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा था। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पूरा तंत्र छिन्न भिन्न होने लगा। लोग फैसला लेने से बचने लगे। पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल बन गया। इसने देश का विकास ठप कर दिया। देश में आने से निवेशक डरने लगे। करप्शन के उस कालखंड ने
भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया। जिस तरह की सियासत हो रही है उसी पर आज की खास पेशकश सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, बंगाल में जिस तरह से हुआ और सीधा सा आरोप ये लगाया जा रहा है कि चाहे बिहार हो बंगाल हो, वहां पर अब इसको लेकर सियासत हो रही है। हाल ही एक माननीय मोदी जी और अमित शाह जी को दिखाई पड़ता है, अपना गृह जनपद दिखाई नहीं पड़ता है, गुजरात दिखाई नहीं पड़ता है, मध्य प्रदेश दिखाई नहीं पड़ता है और महाराष्ट्र दिखाई नहीं पड़ता, उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं पड़ता है, जहाँ इनकी खुद की सरकारें हैं। केवल विपक्ष की चीजें दिखाई पड़ रही हैं, तो विपक्ष मजबूत हो रहा है, विपक्ष एकजुट हो रहा है। इसलिए किसी भी तरीके से 2024 में नया पैसा खेला इन लोगों ने। आप बताइए, दंगा कराया जा रहा है रामनवमी के दिन, रामनवमी के ही दिन क्यों हो रहा है? इस चीज के बस क्यों नहीं बंद होती? क्यों नहीं मोदी जी आके आगे कहते कि ये चीज बंद होनी चाहिए? पर क्या है, विपक्ष को इन्हें खोज नहीं तो दंगा कराया जा रहा है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो दंगे को कंट्रोल भी तो किया जा सकता था। इस तरह की राजनीति, इस तरह की सियासत होने ही ना दी जाती, फायदा तो आपको भी 2024 का इसमें मिलता। पूजा जी देखिए, जिस तरीके संयोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडों ने रैली में घुस करके, वहाँ पे भीड़ में घुस करके दंगा कराया है, चाहे बिहार में हो चाहे बंगाल में हो, ये इनको केवल एक ही चीज दिखाई पड़ रही है, किसी तरीके से ममता दीदी को बदनाम करें और बिहार की सरकार को बदनाम करें, और कुछ नहीं है इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। देखिए, विकास के ऊपर ये लोग बात नहीं कर सकते, सब्जेक्ट को लेकर ये लोग बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। आर के मिश्रा जी, तमाम आरोप आपने सुन लिए। आरोप सबसे बड़ा इस वक्त ये है, बिहार के लिहाज से अगर हम बात करें तो महज 40 सीटों का जो दावा कर रहे हैं जीतने का, उसी के तहत पूरा प्रोपोगेंडे रचा गया। विपक्ष पर आरोप ये भी है कि ठीक है, जो भी वहां पर हुआ, दंगा हुआ, फसाद हुआ, उसमें आग में घी डालने का काम आपने भी किया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपने वहां पर शुरू की। पूजा जी, मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, यहाँ पर 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जब भी ये सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, कभी भी जिम्मेदारी लेने का इन लोगों ने एहसास नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में जाकर के पूछिए, कोई दंगा करेगा? नहीं करेगा दंगा, ये इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। आज ये पश्चिम बंगाल को देश से बाहर समझते हैं, बिहार को देश से बाहर समझते हैं, ये उत्तर प्रदेश को देश से बाहर समझते हैं ये। आज अमित शाह के बयान को लेकर के आप बड़े अरे महिमा, अरे तो सुनिए, इधर सुन लीजिए पहले। मैं कह रहा हूँ, गुजरात भी देश से बाहर नहीं है, महाराष्ट्र भी देश से बाहर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर में अंकुश लगाना हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन आपने कहाँ एक बार भी जिम्मेदारी के साथ इस तरह की बातें करी? आपने अमित शाह जी का जो उन्होंने कहा, टिप्पणी किया, उनके ऊपर में तो आप बहुत सारी बातें कर लिया, लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं कहा जो कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जो लचर व्यवस्था थी, उसकी वजह से बिहार के अंदर में इतने दंगे हुए, इतने आदमी प्रभावित हुए, एक बार भी नहीं बोला। किसी भी आरजेडी आरोप तो ये भी है ना फिर कि विपक्ष ने उसमें जो भूमिका निभाई, विपक्ष ने जो भूमिका निभाई, उसी पर तो सवाल है। उन दंगों को किस तरह से भुनाने की और उसको कैसे अवसर में बदलने की कोशिश की, वो आरोप है। देखिए पूजा जी, एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पर, बड़े ही जिम्मेदारी के साथ, हर एक स्टेट का अपना अपना लॉ एंड ऑर्डर है, और जो भी चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। और मुझे लगता है जो कि कम से कम इसके ऊपर में अंकुश लगना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, खास करके वो वर्ग। मैंने तो बिहार का वो देखा है, मीडिया रिपोर्ट हमने देखा है, वहां पर पलायन कर रहे हैं लोग, वहां जगह छोड़ करके भाग रहे हैं, वहां पर डर के मारे क्या हाल बना हुआ है, वहां पर सारे बेहाल पड़े हुए हैं। और आज यहाँ पर आकर के चैनल पर बैठ करके गैर जिम्मेदार बयान देते हैं, क्योंकि और भाजपा के ऊपर में आप आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है कम से कम ये सियासत बंद करिए, और जो दंगों से जो प्रभावित है, सियासत तो सभी कर रहे हैं ना, इसीलिए तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, इसीलिए तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, केंद्र पर आरोप लगा रहा है, केंद्र कह रहा है राज्य की जवाबदेही थी, राज्य ने कुछ नहीं किया। बहरहाल इस तरह की सियासत की बजाय जो सामान्य लोगों का नुकसान हुआ है, और रामनवमी पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पिछली बार से सबक लेना चाहिए था, वहां पर सभी का फेल्योर नजर आया। बहरहाल बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है मेरे पास, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में राज्य सरकार में अगर हम बात करें तो फेल्योर यहाँ पर सुरक्षा की जो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से व्यवस्था को बनाने की उम्मीद की जा रही थी, उसमें पूरी तरह से फेल साबित हुआ। बिहार इंटेलिजेंस को लेकर लगातार सवाल उठने लगे कि आखिरकार इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। अब देखना यह है कि किस तरह से जो शांति की अपील वहां पर की जा रही है, वो शांति कब दिखेगी। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।